श्रृंखला सर्व आत्माओं के पिता परमात्मा शिव के द्वारा उच्चारित महावाक्यों के संकलन पर आधारित है। ओम शांति। गॉडलीवुड स्टूडियो द्वारा प्रस्तुत अमूल्य रत्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। परमपिता परमात्मा आयरन एज वर्ल्ड यानी कलयुग को गोल्डन एज बनाने के लिए न केवल प्रकृति को सतोप्रधान बनाते हैं, अपितु पुरुष यानी आत्मा में भी सतोप्रधानता के संस्कार भरते हैं। ऐसे संस्कार जो साधारण मनुष्य आत्मा को देवात्मा बना देती है, जो कौड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देती है। सतोप्रधान संस्कार यानी गोल्डन संस्कार लाने के लिए हमें कौन से गोल्डन संकल्प करने की आवश्यकता है, आज हम ईश्वरीय महावाक्यों द्वारा जानेंगे। और इन महावाक्यों के स्पष्टीकरण के लिए हमारे मध्य हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारिस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के वरिष्ठ राजयोगी शिक्षक आदरणीय राजू भाई साहब। साहब आपका आज के एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। साहब आज हम बात करेंगे 16 फरवरी 1986 के महावाक्यों पर, जिसका टॉपिक है गोल्डन दुनिया के लिए गोल्डन संकल्प। परमात्मा कहते हैं, आप सर्वश्रेष्ठ आत्माओं की हर सेकंड गोल्डन हो। गोल्डन सेकंड हो, सिर्फ गोल्डन मॉर्निंग या गोल्डन नाइट नहीं, हर सेकंड आपके दोनों नयनों में गोल्डन दुनिया और गोल्डन लाइट का स्वीट होम हो। वह गोल्डन लाइट है, वह गोल्डन दुनिया है, ऐसे ही अनुभव हो। ऐसा परमात्मा मुक्ति और जीवन मुक्ति को एक और नाम दे रहे हैं, गोल्डन लाइट की दुनिया और गोल्डन दुनिया। इसको थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा की याद में रहते हैं तो याद के साथ साथ दो स्थितियां आत्मा की बनती हैं जी, जिसको हम कहते हैं एक आंख में मुक्ति, दूसरे आंख में जीवन मुक्ति जी। इसी को परमात्मा दूसरे शब्दों में कह रहे हैं। तो आप आत्माओं का जो घर है वो गोल्डन लाइट का है और दुनिया जो सतयुगी दुनिया है वो गोल्डन दुनिया है। तो इसलिए एक आंख में घर की स्मृति रहे, गोल्डन लाइट की स्मृति रहे, परमधाम घर की, और दूसरी आंख में सतयुगी आने वाली गोल्डन दुनिया की स्मृति रहे। जब ये दोनों स्मृतियाँ रहती हैं तो हम परमात्मा की याद से इस पुरानी कलयुगी दुनिया को सहज भूल सकते हैं। उसको भुलाने की विधि है, जब नैनों के आगे वही बचता है, परमधाम घर है और सतयुगी दुनिया है, ये कलयुगी दुनिया को भुलाना सहज हो जाता है। जी, परमात्मा आगे कहते हैं कि सदा हर आत्मा के प्रति स्नेह के, खुशी के सुनहरी पुष्प की वर्षा करते रहो। चाहे दुश्मन भी हो, लेकिन स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। चाहे कोई आपको मान दे व मान ना दे, लेकिन आप सदा समान में रहे, औरों को स्नेही दृष्टि से, स्नेही वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। वह माने न माने आपको, लेकिन आप उसको मीठा भाई, मीठी बहन मानते चलो। तो ये कहना तो बहुत सहज है, परंतु प्रैक्टिकल इसको करना बहुत ही कठिन ऊंची स्थिति है जी। बहुत ऊंची स्थिति इसलिए है कि कोई हमें मान दे या न दे, कोई पूछे या न पूछे, कोई महिमा करे या ग्लानि करे, उन सब के प्रति ऐसी हमारी वृत्ति रहे, ऐसी हमारी ऊंची दृष्टि रहे, हम उनको इतना सम्मान दें, उसके लिए बहुत निर्दोष भावना चाहिए जी। क्योंकि इस नाटक के अंदर परमात्मा ने हमें स्मृति दिलाई है कि हर आत्मा निर्दोष है। अगर कुछ गलत कर रही है तो वो परवश स्थिति है उसकी, उसका अपना दोष नहीं है। कोई संस्कारों के वशीभूत अधीन होकर के वो ऐसा कर रही है। जब ये ज्ञान इतना इमर्ज रहता है तब हम सामने वाले को उतना सम्मान की दृष्टि से देख सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने अपनी ऐसी स्थिति बनाई, उनके सामने कोई भी ग्लानि भी करता था, कोई गाली भी देता था, तो बाबा उसको बहुत स्नेह की दृष्टि देते थे। बच्चा निर्दोष है, इसका दोष नहीं है, जानता ही नहीं है कि कौन सामने बैठा है जी। तो इस ऊंची भावना से उस पर भी रहम किया, उसको भी माफ़ कर दिया, स्नेह दिया, सम्मान दिया, सत्कार दिया, और ये दे करके उनको सहयोगी बना लिया। जो विरोधी थे वो सहयोगी बन गए। उस समय भले विरोध किया, उस समय भले ग्लानि की, लेकिन परमात्मा ने ब्रह्मा बाबा को एक ऐसा एग्जाम्पल बना दिया
जो उनकी दृष्टि स्नेह की रही, उनके सत्कार के सम्मानजनक बोल रहे और उनको उनके वृत्तियों में था, ये सब आत्माएं निर्दोष है, इनका कोई दोष नहीं है, ये संस्कारों के किसी न किसी विकार के अधीन है, परवश हैं, इसलिए ऐसा कर रही हैं। तो इतनी ऊंची भावना जब रहती है तब हम उनको ऐसी दृष्टि से देख सकते हैं और उनके प्रति सम्मान की भावनाएं रख सकते हैं। लेकिन वास्तविकता देखी जाए तो यदि कोई आपसे ईर्ष्या करता है या किसी और भावना के कारण आपके प्रति कुछ गलत करता है तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसकी आपके प्रति नेगेटिव वृत्ति है, तो आपके भी उसके प्रति वैसे ही संकल्प चलने लगते हैं। हाँ, ज्ञान की सब्जेक्ट जब जितना हमारे जीवन में ज्ञान को यथार्थ विधि से समझ करके हम धारण करते हैं, जितना हम ज्ञान स्वरूप बनते जाते हैं, उतना उस आत्मा को हम निर्दोष देख सकते हैं। परमात्मा तो यही कहते हैं कि आपके प्रति कोई घृणा भी करता है, नफरत भी करता है, ईर्ष्या भी रखता है, आपको गिराने की कोशिश करता है, लेकिन आपकी ऐसी स्थिति हो जो आप उसको निर्दोष समझ कर उसको माफ़ कर दो। अब उसके लिए हमें उस भावना की, उस वृत्तियों को हमें परिवर्तन करना होगा। जो हमने उसके प्रति अपना एक दृष्टिकोण बना लिया, नेगेटिव दृष्टिकोण, कि ये तो है ही ऐसा, ये तो करेगा ही ऐसे, उसके कारण हमारे प्रति उसके अंदर प्यार नहीं मर्ज होता। परमात्मा कहते हैं हर आत्मा निर्दोष है, क्योंकि ड्रामा के अंदर जो कर रही है उसमें उसका एक्यूरेट पार्ट है। परमात्मा के कहते हैं कि वह नहीं माने, आप तो मान सकते हो ना, वह पत्थर फेंके, आप रत्न दो, आप भी पत्थर ना फेंको, क्योंकि आप रत्नागर बाप के बच्चे हो, रत्नों की खान के मालिक हो। इस स्मृति में सदा रहना है कि हम रत्नागर बाप के बच्चे हैं और हमें हमेशा दूसरों को रत्न ही देने हैं, पत्थर नहीं। क्योंकि मुख से भले स्थूल में कोई पत्थर नहीं मार रहे हैं, लेकिन अंदर से जो कटु वचन बोल रहे हैं, जो नेगेटिव बातें हमारे प्रति उछाल रहे हैं, वही जैसे पत्थर का काम करते हैं, वो किसी के दिल को दुखा सकते हैं जी। तो परमात्मा कह रहे हैं वो सामने वाला आपके ऊपर पत्थर लगा रहा है, पत्थर फेंक रहा है, लेकिन आपको स्मृति में रहे कि मैं तो रत्नागर का बच्चा हूँ, मेरे पास पत्थर है ही नहीं, मेरे पास रतन ही है जी। तो मैं अपने बोल से रतन दूँ, उनकी महिमा करूँ, उनकी प्रशंसा करूँ। इसके लिए स्मृति बार बार इमर्ज करनी पड़ेगी कि मैं किसका बच्चा हूँ, मैं पत्थर नहीं मार सकता, मैं तो रत्नों की खान का बच्चा, परमात्मा का बच्चा, रत्नागर हूँ और मुझे तो रतन ही देनी है जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि मल्टी मिलियनर हो, भिखारी नहीं हो जो सोचो वह दे तब दूं, यह भिखारी के संस्कार हैं। दाता के बच्चे कभी लेने का हाथ नहीं फैलाते, बुद्धि से भी यह संकल्प करना कि यह करे तो मैं करूं, यह स्नेह दे तो मैं दूं, यह मान देवे तो मैं दूं, यह भी हाथ फैलाना है, यह भी रॉयल भिखारीपन है। इसमें निष्काम योगी बनो, तभी गोल्डन दुनिया की खुशी की लहर विश्व तक पहुंचेगी। बहुत सुंदर स्थिति है ये जी कि हम उनसे कोई भी लेने की अपेक्षा न रखें। बाबा ने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हर बच्चे को इतना दिया है, सम्मान दिया है, सब चीज़ों से भरपूर किया है, इसलिए कहता है आप तो मल्टी मिलियनियर हो, आपके पास इतना सब कुछ है, किसी आत्मा के आगे आप हाथ क्यों फैलाते हो, ये दे तो मैं इसको दूं। स्थूल की बातें नहीं आ रही है, ये सूक्ष्म में कई आत्माएं अपेक्षा रखती हैं, ये कम से कम एक बार तो प्यार से बात करे, ये नहीं करता है तो मैं क्यों करूं, बिल्कुल। ये स्नेह नहीं देता तो मैं क्यों दूं। परमात्मा कहते हैं नहीं, आप दाता के बच्चे हो, आप देते चलो और आप दोगे तो अपने आप रिटर्न मिलेगा। कई बार बड़ों को उम्मीद होती है छोटों से कि छोटे हमारे आगे झुके। हाँ, ये उम्मीद नहीं रखनी। परमात्मा तो अपने बच्चों को अपने समान दाता बना रहे हैं। आप बच्चों के पास जो इतना है, जो आपको इतना सम्मान मिला है, इतना स्नेह मिला है, आप तो भरपूर हैं। आप भिखारियों से लेने की इच्छा क्यों रख रहे हैं? उनको तो चाहिए, वो जो चाहिए आप बच्चे दो, उनको स्नेह चाहिए, सम्मान चाहिए, प्यार के बोल चाहिए, आप अपने आप देते चलो जी। जब आप दोगे तो रिटर्न आपको प्राप्त होगा। लेकिन पहले से नहीं सोचो ये दे तो मैं दूं, ये जो कामना है ये गलत है और वो नहीं देगा तो आपकी खुशी गायब हो जाएगी। पर तो कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम दे रहे हैं तो सामने वाले को लगेगा कि शायद इनको हमसे कुछ काम है, या फीलिंग आती है कि हम झुक रहे हैं उनके सामने। भले वो कोई भी फीलिंग करेगा, कोई भी महसूसता हो, लेकिन हम कोई स्थूल दिखावा नहीं कर रहे हैं। एक हमारी आंतरिक भावनाएं निर्दोष हैं,
उसके अवगुण हमारे अंदर नोट नहीं है, हमारी वृत्तियों में उसके प्रति कोई ऐसे संकल्प अगर गलत नहीं है, तो हमारे शुद्ध संकल्प, प्यार के संकल्प उस तक टच होंगे, पहुँचेंगे। परमात्मा आगे कहते हैं कि जैसे विज्ञान की शक्ति सारे विश्व को समाप्त करने की सामग्री बहुत शक्तिशाली बनाई है, जो थोड़े समय में कार्य समाप्त हो जाए, विज्ञान की शक्ति ऐसे रिफाइन वस्तु बना रही है। आप ज्ञान की शक्ति वाले ऐसे शक्तिशाली वृत्ति और वायुमंडल बनाओ, जो थोड़े समय में चारों ओर खुशी की लहर, सृष्टि के श्रेष्ठ भविष्य की लहर बहुत जल्दी से जल्दी फैल जाए। दो चीज़ें हैं, एक है साइंस की शक्ति और एक है साइलेंस की शक्ति। जी। साइंस की शक्ति ने तो इतनी चीज़ें तैयार कर दी हैं इस दुनिया के विनाश के लिए, जो कभी भी सिर्फ बटन दबेगा तो कहते एक बार नहीं कई बार इस दुनिया का विनाश किया जा सकता है। तो परमात्मा कहते हैं हर एक के अंदर ये लहर आ चुकी है कि सृष्टि तो खत्म हो जाएगी, लेकिन आप बच्चों के पास, आपकी वृत्ति के अंदर, आपकी दृष्टि के अंदर जो आने वाली दुनिया है, सतयुगी दुनिया है, उसकी खुशी की लहर चारों तरफ फैला दो। ये दुनिया अगर जाएगी, इसके विनाश की अगर तैयारी हो गई है, जाने दो, इसकी चिंता नहीं करो, इसको बचाने का प्रयास तुम्हें नहीं करना। तुम तो अपनी खुशी की लहर फैलाओ कि ये दुनिया जाएगी तो हमारी गोल्डन एज सतयुगी दुनिया आएगी, और उस सतयुगी दुनिया में जो खुशी है, शांति है, सुख है, वो चारों तरफ पूरे विश्व में छा जाएगी। तो पहले उस नशे और खुशी में आप रहो और उसके वाइब्रेशन अपनी दृष्टि, अपनी वृत्ति से चारों ओर फैलाओ। तब वो दुखी अशांत आत्माएं जो उससे घबरा रही हैं, चिंतित है, पता नहीं अभी क्या होगा, सृष्टि बचेगी या नहीं बचेगी, उन आत्माओं में भी एक उम्मीद जगेगी, उनके अंदर खुशी की लहर आएगी कि हाँ, इसके बाद अंधेरा जाएगा, कलयुग जाएगा तो सतयुग आएगा। तो वो स्वर्णिम दुनिया की लहर आप बच्चों को फैलानी है। बिल्कुल। परमात्मा इसीलिए कहते हैं कि आधी दुनिया अभी आधा मरी हुई है, भय के मौत की शैया पर सोई हुई है, उसको खुशी की लहर की ऑक्सीजन दो, अभी और गति को तीव्र बनाना है। परमात्मा आगे कहते हैं कि बाप की याद स्वतः ही वर्षे की भी याद दिलाती है, और वर्षा याद है तो बाप की स्वतः याद है। बाप और वर्षा दोनों साथ साथ हैं। बाप को याद करते हैं वर्षे के लिए। अगर वर्षे की प्राप्ति ना हो तो बाप को भी याद क्यों करें? तो बाप और वर्षा यही याद सदा ही भरपूर बनाती है, खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है। जैसा बाप और वर्षे की स्मृति परमात्मा बार बार हमें कराते हैं, इसको थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। जब हम परमात्मा को यथार्थ पहचान करके याद करते हैं कि वो प्यार का, सुख का, शांति का, सर्व शक्तियों का सागर है, भंडार है, और उसके हम बच्चे हैं, तो बाप की याद आना माना उसके वर्षे की, उसके द्वारा जो हमें प्राप्ति होने वाली। वर्षा माना वारिस बच्चा, जैसे हम बाबा के वारिस बच्चे हैं, माँ बाप के पास जो कोई प्रॉपर्टी है उसके हम मालिक बन जाते हैं जी। तो परमात्मा कहते हैं तुमने बाप को याद किया, परमात्मा को याद किया, तो उनके पास जो शक्ति है, जो खजाने हैं, वो सब आप मालिक हो। वर्षे को भी याद करो। तो जितना हम बाप के साथ वर्षे को याद करते हैं उतना आंतरिक खुशी रहती है, और उस खुशी के आधार से हम इस दुनिया की दुख की दुनिया को भूल सकते हैं। इसलिए परमात्मा हम सबको कहते हैं केवल बाप को याद नहीं करो, लेकिन बाप के साथ साथ जो उनसे मिलने वाली चीज़ें हैं, जो उनके पास खजाना है, उसके हम मालिक हैं, वारिस हैं, उस वर्षे को भी याद करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। जैसे बाप सागर है, सदा भरपूर है, कितना भी सागर को सुखाएं फिर भी सागर समाप्त होने वाला नहीं। सागर संपन्न है, तो आप सभी सदा संपन्न आत्माएं हो ना। खाली होंगे तो कहाँ लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, लेकिन भरपूर आत्मा सदा ही खुशी के झूले में झूलती रहती है, सुख के झूले में झूलती रहती है। तो ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बन गए। बस अब ये स्मृति कैसे हमारी स्थिति को ऊंचा करती है, थोड़ा स्पष्ट करें। जब हम परमात्मा की महिमा करते हैं
तो उनकी एक एक महिमा की तुलना सागर से करते हैं। जी। वो ज्ञान का सागर है, सुख का सागर है, आनंद का सागर है। परमात्मा कहता है सागर तो अकुट होता है, इस स्थूल सागर को भी कोई कितना भी सुखाए लेकिन वो फिर भी संपन्न रहता है, भरपूर रहता है। जी। ऐसे ही परमात्मा सागर है, उसके पास अथाह है और उसके आप सब बच्चे हो। तो अपने आप को ये अनुभव करो कि जो परमात्मा की शक्तियाँ हैं, जो परमात्मा का वर्षा है वो मेरा है। जी। मैं मास्टर ज्ञान सागर हूँ, मैं मास्टर सुख का सागर हूँ, मैं मास्टर प्यार का सागर हूँ। तो मैं सागर हूँ। सागर सदा देने वाला होता है, उसको चाहना ही नहीं रहती, उसको कुछ चाहिए नहीं, वो भरपूर है। जी। तो परमात्मा अपने बच्चों को ये स्मृति दिला करके उस समान में स्थित कर रहे हैं कि कभी भी अपने आप को खाली अनुभव नहीं करना, दूसरों से कोई लेने की अपेक्षाएं नहीं करना। मेरे पास इतना है, जो परमात्मा ने हम सबको इतना दिया है वो मुझे देना है, दूसरों को दान करो। तो देते चलो, जो सुख है, शांति है, प्रेम है, जो आपके पास भंडार है उसका दान करके हर आत्मा को तृप्त करो, भरपूर करो। जी। परमात्मा कहते हैं कि सदा हिम्मत और उमंग के पंखों से उड़ते रहो और दूसरों को उड़ाते रहो। हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं तो भी सफलता नहीं। उमंग है, हिम्मत नहीं तो भी सफलता नहीं। दोनों साथ रहें तो उड़ती कला है। बस अब हिम्मत और उमंग दोनों को थोड़ा स्पष्टता से बताएं। एक है, हमारे अंदर हिम्मत तो है लेकिन अंदर से करने का उमंग नहीं है। शक्ति है, हिम्मत माना शक्ति है हमारे पास, लेकिन हम करना नहीं चाहते या करने का उमंग नहीं आता है। तो परमात्मा कहता है दो पंख हैं जैसे, एक तरफ हिम्मत चाहिए, शक्ति भी चाहिए, अंदर की शक्ति भी हो जिससे हिम्मत आती है, और दूसरी तरफ अंदर से उमंग उत्साह भी हो, ये करेंगे तो सफलता मिल जाएगी, करना ही है। तो परमात्मा कह रहे हैं दोनों बातें बैलेंस में चाहिए। अगर हिम्मत है, उमंग उत्साह नहीं है तो भी नहीं किया जा सकता, और उमंग उत्साह है लेकिन हिम्मत नहीं, अंदर ताकत नहीं है, अंदर से शक्ति नहीं दिखाई देती, तो परमात्मा कहते हैं जहाँ पर दोनों नहीं है वहाँ सफलता नहीं होती। सेवाओं की सफलता के लिए हिम्मत भी चाहिए, अंदर की साहस भी चाहिए, और साथ साथ उमंग भी चाहिए, उत्साह भी चाहिए, अंदर से आए कि हाँ मुझे करना ही है। और दूसरों को देख करके और कुछ करते हैं तो करने से हमारा उमंग बढ़ता है। जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं दोनों को साथ लेकर के चलो, साहस भी हो, अंदर की ताकत भी हो, और साथ साथ उमंग उत्साह भी हो। बिल्कुल। वैसे परमात्मा कहते हैं कि जितना जिसको संपूर्ण फरिश्ता का अनुभव होता है वह समझो मणका माला में पिरोया जाता है। तो वह समय प्रति समय प्रत्यक्ष होते रहते हैं, लेकिन स्नेह की माला तो पक्की है ना। स्नेह की माला के मोती सदा ही अमर हैं, अविनाशी हैं। स्नेह में तो सभी पास मार्क्स लेने वाले हैं, बाकी समाधान स्वरूप की माला तैयार होनी है। वैसे परमात्मा भिन्न भिन्न प्रकार की मालाओं का वर्णन कर रहे हैं, थोड़ा स्पष्टता से बताएं। एक है स्नेह की माला, जी। जो परमात्मा के बच्चे बन जाते हैं, इतनी सब प्राप्तियां करते हैं, वो स्नेही बन जाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं मेरे सभी बच्चे स्नेह की माला में तो सहज पिरो जाते हैं। जी। लेकिन जब उन स्नेही आत्माओं के आगे कोई समस्याएं आती हैं, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनका समाधान करने में नंबर बन जाते हैं। जी। तो स्नेह की माला में हर बच्चे हर एक है, लेकिन समाधान स्वरूप स्थिति में रहने वाले बहुत कम हैं, वो भी एक माला है। जी। तो परमात्मा कहते हैं कि कहाँ तक हम समाधान स्वरूप स्थिति में रहते हैं। समस्याएं कैसी भी आए, कारण कोई भी बने, लेकिन उनका हम निवारण कर सकें, समाधान कर सकें, तो हर बच्चे को स्नेह के साथ साथ समाधान स्वरूप भी बनना है, उस माला में भी आना है। बिल्कुल। परमात्मा कहते हैं कि संपूर्ण अर्थात समाधान स्वरूप। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, समस्या ले जाने वाला भी समस्या भूल जाता था। क्या लेकर आया और क्या लेकर गया, यह अनुभव किया ना। समस्या की बातें बोलने की हिम्मत नहीं रही, क्योंकि संपूर्ण स्थिति के आगे बचपन का खेल अनुभव करते थे, इसलिए समाप्त हो जाती थी। इसको कहते हैं समाधान स्वरूप। मतलब इस चीज़ का अनुभव कई बार हम अपने सीनियर्स, दादियों से मिलने जाते हैं तो भी करते हैं कि जब उनके सामने आते हैं, मन में बहुत सारी बातें होती हैं पहले, फिर जब उनके समक्ष पहुंचते हैं
तो जैसे कि वो बातें मन में आती ही नहीं, जैसे भूल जाते हैं, विस्मृति हो जाती है। सब इस स्थिति को थोड़ा स्पष्ट करें। उसका एक कारण ये है कि वो आत्माएं अपनी संपूर्ण स्टेज पर रहती हैं, समाधान स्वरूप स्टेज पर रहती हैं। जहाँ ऊंचाई होती है वहाँ बातें जो हैं वो बहुत छोटी छोटी दिखाई देती हैं। तो उनके सामने जब हम जाते हैं तो उनकी इतनी ऊंची स्थिति है जिसके आगे हम बात जब वर्णन करना चाहते हैं तो लगता है तो बहुत छोटी बात है। उनके वाइब्रेशन से वो बात जो बहुत बड़ी हम समझते हैं वो भी हल्की हो जाती है। इसलिए ब्रह्मा बाबा के सामने गए, हम अव्यक्त बाबा के सामने जाते थे, दादी के सामने जाते थे, कोई भी बातें लेकर के गए, कोई भी गए, तो उनकी ऐसी ऊंची स्थिति थी, उनकी संपूर्ण स्टेज थी जो उसके सामने वर्णन करने की भी दिल नहीं करते, ये छोटी बात है, छोड़ दो, अपने आप वो समाधान हो जाती थी। तो परमात्मा हम सबको कह रहे हैं कि आप बच्चे जितना संपूर्णता के समीप पहुंचते जाएंगे, जितना उसी ऊंची स्थिति में स्थित रहेंगे, योग की स्थिति में रहेंगे, अगर कोई बातें आपके सामने भी पेपर बन के आएंगे तो लगेगा ये तो बहुत छोटी बात है, इसको भूल जाओ, हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। या कोई आपके सामने आएगा वो समस्या लेकर के, तो भी आपकी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपकी स्नेह की योग की स्थिति उसको महसूस कराएगी, कोई बात बड़ी बात नहीं, इसको हम पार कर लेंगे। वो शक्ति आ जाएगी उसके अंदर, क्योंकि आपके पास वो शक्ति है। उस शक्ति का जैसे आप सहयोग उसको दे रहे हैं, जिससे वो अपनी कमी कमजोरी या ऐसी कोई प्रॉब्लम को सहज पार कर लेगा। जी, परमात्मा कहते हैं जो मोल्ड होता है वह जिस भी रूप में लाने चाहूं उस रूप में आ सकता है। मोल्ड होना अर्थात सर्व का प्यारा होना। तो सब इस विशेषता को स्पष्ट करें। ये वास्तव में मोल्ड होने की शक्ति तभी आती है, जैसे कहते हैं जो रियल चीज होती है, गोल्ड जो होता है, रियल गोल्ड को सहज मोड़ा जा सकता है, उसको अनेक रूपों में ढाला जा सकता है। परमात्मा कहते हैं जितनी आपके अंदर प्योरिटी की सच्चाई आती जाएगी उतना आपकी नेचर बहुत सरल बन जाएगी, उसको मोड़ा जा सकता है। कहीं पर भी आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हो। कई आत्माएं इतनी टाइट होती हैं, कोई भी स्थान पर अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती, कहती हम यहाँ नहीं चल सकते, हम इनके साथ नहीं चल सकते, इनके कड़े संस्कार हैं, यहाँ का वातावरण ऐसा है, भारी है, मैं यहाँ नहीं रह सकती, यहाँ नहीं चल सकती। तो परमात्मा कहता आपके अंदर मोल्ड होने की शक्ति नहीं है, और उसका मूल कारण यही है कि आपके अंदर वो रियलिटी, जो रियलिटी है, जो आत्मिक स्वरूप की स्थिति है, उस स्थिति की कमी है। जो उस स्थिति में परिपक्व रहते हैं, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहते हैं, वो रियल गोल्ड बनते जाते हैं और वो अपने आप को हर जगह पर एडजस्ट कर लेते हैं, अपने को मोल्ड कर लेते हैं जी। इसलिए परमात्मा कहते हैं जो मोल्ड होना जानता है वो सब जगह एडजस्ट हो जाता है, वही रियल गोल्ड है। बिल्कुल, आत्मिक स्थिति हमें देहभान से परे लेकर जाती है, और वो जो देही अभिमानी स्थिति है किसी भी स्वरूप में, किसी भी परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर सकती है। बिल्कुल भाई साहब, आज हमने गोल्डन दुनिया लाने के लिए कौन से सुनहरी संकल्पों की और कैसी ऊंची स्थिति की आवश्यकता है उसको गहराई से समझा। प्रथम स्पष्टीकरण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दर्शकों, आज के महावाक्यों में परमात्मा ने कहा कि कोई मान दे या ना दे, परंतु हमें सदा समान में स्थित रहे, सभी को स्नेही दृष्टि वृत्ति से आत्मिक मान देना है। परमात्मा ने कहा कि हम दाता के बच्चे निष्काम योगी हैं, अतः हमें कभी भी किसी से कुछ भी लेने का संकल्प भी नहीं करना है। परमात्मा ने कहा कि सर्व खजानों से भरपूर रहने के लिए व दुख दर्दों से दूर रहने के लिए हमें बाप और वर्षा सदा याद रखना है। दर्शकों, आज के महावाक्यों से संबंधित यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है amulyaratna@godlywoodstudio.org। अगले एपिसोड में एक और अव्यक्त वाणी के साथ आप सभी के समक्ष हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए लेते हैं इजाजत। ओम शांति। मुख्य सार, हर आत्मा के प्रति कर्तव्य, वो माने न मान, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते चलो। वो पत्थर फेंके आप रत्न दो, यह स्नेह दे तो मैं दूं, ये मान दे तो मैं दूं, ये सोचना भी हाथ फैलाना है। रॉयल भिखारीपन के संस्कार हैं, इसमें निष्काम योगी बनो, बाप और वर्षा दोनों का याद।
बाप और वर्षे की याद सदा ही भरपूर बनाती है। खजानों से भरपूर और दुख दर्द से दूर, दोनों ही फायदा है। यही स्मृति सदा संतुष्ट संपन्न बनाएगी। स्नेह की वर्षा दुश्मन को भी दोस्त बना देगी। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अमूल्य रतन गॉडलीवुड स्टूडियो, मनमोहिनी वन, शांतिवन पोस्ट, आबू रोड 307510, डिस्ट्रिक्ट सिरोही, राजस्थान। ईमेल आईडी है amulyaratn@godlywoodstudio.org। इस श्रृंखला को प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्रों पर क्लास में नियमित रूप से चलाने के लिए गॉडलीवुड स्टूडियो से संपर्क करें।